मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट, एक मिनट, जवाब लूंगा मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि राम मंदिर न्यास का पहला शिला एक शेड्यूल कास्ट के लोग ने डाला, कामेश्वर चौपाल, उस पे तो जबान नहीं आती और कहते हैं कि दलित। एक मिनट, उसके बाद कहते हैं कि अरे आप तो शुरू से नास्तिक रहे हैं, आपको तो इस देश के धर्म के पंजाब मतलब ही नहीं है, आपकी बात क्या करनी है? इनको तो राम मंदिर बनने से चिढ़ है। राम भद्राचार्य जी ने बोला है, एक बयान दिया, उन्होंने बोला कि गीता को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। अभी तो रामलला विराजमान हो रहे हैं, मंदिर बन के तैयार हो रहा है, कितनी हायतोबा मची हुई है, गीता को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करना चाहिए। उन्होंने बोला उनके वर्ड्स ये है, गीता राष्ट्र ग्रंथ घोषित करें। मेरे मित्र से ये प्रार्थना है, मतलब वो प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए उन्होंने बोला। तो मैं समझता हूं कि भारत के लोगों के लिए श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में एक अद्भुत और अनोखा ग्रंथ है, जो जीवन जीने की पद्धति के साथ क्या है, गीता को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। तो दीजिए ना सर, जी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहते, हम कॉन्स्टिट्यूशन सर फॉलो करिए सर, हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेंगे सर, आप क्या पहनेंगे, सर, क्या खाएंगे, क्या बोलेंगे, रोचक किस दिन नॉनवेज की दुकान खुलेगी, किस दिन क्या बंद हो गया, क्या ये डिसाइड करना चाहते हैं। सोचिए कि डिबेट की स्थिति क्या है। अभी आप इनके डिसाइड करने पे बोल रहे हैं? नहीं, यही तो करते आए हैं सेंचुरी से, अभी तो ना बोलने पे बोल रहे हैं, तो करते आए हैं सेंचुरी से, सदियों से क्या करते आए हैं। सोच रहा इसको छुओ, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हिंदू रिलीजन हैज बॉइल्ड डाउन whom to touch, whom not to touch, what to eat, what not to eat। मुझे जवाब उन्हीं विवेकानंद ने यह भी कहा था कि जब कोई धर्म बदलता है, आगे कहूं तो दुख होगा, नहीं कह दीजिए, जब कोई धर्म बदलता है तो हिंदू धर्म का समक्ष एक शत्रु खड़ा होता है। उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा। अब मैं अपनी बात कह दूं, सुन लीजिए, अब मैं अपने टर्न पे बोलिए। अब हम अम्बेडकर जी शत्रु थे? नहीं, अब अम्बेडकर जी की सुनिए, नहीं शत्रु थे, अब अम्बेडकर जी की सुनिए। जिस दलित कहकर आपका 5-4 मिनट बीता, उन्होंने ही अपनी पुस्तक हुआर शूद्रा के चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 में कहा कि उस शूद्र का जिक्र एक आम आदमी से है ही नहीं। गलत बोल के तो आदमी को भड़का रहे हो दादा। और ठाकुर मतलब दलितों के खिलाफ अत्याचार कभी हुआ ही नहीं। क्या कहानी, आपके बीच में वो नहीं, क्या कहानी है? आप उनको 1 मिनट बोलने दीजिए ना। दादा, ठाकुर बनिया पंडित क्यों और आखिर हम सब खंडित क्यों? हम लोग हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे, बांटने से बटेंगे नहीं। जाति की काट आपको लगता है राम है? दादा, मैं समझता हूं कि राम से बढ़कर है कौन? बताइए, कौन से राजा रजवाड़ा या राजा के यहां वो ठहरे? किसके यहां ठहरे? आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्ला, केवट के यहां वो ठहरे। इसलिए राम थे और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक में वो चीज समाज में क्यों नहीं हुई? एक हाथ कंगन को ऊपर ब्लेम कर देने से कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये सामने यूथ बैठा है, हिंदू होने में बिलीव करते हो या जाति में? इन्हें थोड़ा तेज बोलो, सुनता नहीं है। भारत में विश्वास करते हो? भारत में विश्वास करते हो या बटने में विश्वास करते हो? भारत में करते हो ना, तो बटो मत। हाँ, बटो मत। मैं रोचक है और संविधान को फॉलो करो। दादा, मेरा मन कर रहा है मैं ताली बजाऊं यार, मेरा मन कर रहा है मैं ताली बजाऊं। गजब, मतलब के इतना गजब मैंने तो कह रहे बांटो ना। नहीं, ये तो बांट ही रहे हैं। इतना गजब ये सदियों से बांटते आए हैं। मैं सत्ता में रहने के लिए एक धर्म की आड़ में ये सदियों से बांटते आए हैं। जी, रूल करते आए हैं। इतना सुनिए, हर चीज में सिंबोलिज्म। अब एक इतना सुनिए, आज 337 दिनों से जातियों में बटे हिंदुओं को एक कर रहा हूं। ये यहां स्टूडियो में, एसी स्टूडियो में बैठकर कह रहे हैं बांटने आए हैं। और इन्होंने क्या काम किया जिससे हिंदू एक हुआ हो? हर रोज कहते हैं कास्ट सेंसस कराएंगे, हर रोज कहते हैं जातीय गणना कराएंगे और जातीय गणना कराएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मां भारती के रक्त के बिंदु बांटे जाएंगे, जातियों में बांटकर अब हिंदू बांटे जाएंगे। जी, लेकिन क्या ये शदाब, आपकी बात पे आता हूं। मेरा बहुत सीधा और डायरेक्ट सवाल है आपसे, और सवाल यह है, क्या यही काट है जो जातीय जनगणना हम लाएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं रामलला हम आएंगे? क्या राम जातियों की भी काट है जो इंडिया गठबंधन विपक्ष करना चाह रहा है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि श्री राम ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। सबरी के बेर खाए हों, चाहे आदिवासी मल्ला केवट के यहां विश्राम किया हो, उसके यहां अपनी रात गुजारी हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आज सरकार में बैठे हुए लोग वही कर रहे हैं। मेरा आज सवाल भी है, हाँ, आज क्या हो रहा है? उन्होंने सीता जी की रक्षा के लिए रावण का वध किया था, लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर हर घंटे 4 घटनाएं ऐसी होती हैं जहां महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है। रोजाना डकैती डलती है, हत्याएं होती हैं, अपराध होता है।
अपराध मुक्त नहीं हुआ है। जिस दिन श्री राम से सच्चा प्रेम होगा उस दिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे महिला सुरक्षित सर, रह जिस सके। युग में हम ऐसी बात कर रहे हैं, हम सपना देखने की बात कर रहे हैं कि कोई अपराध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब राम का भी युग था तब भी सीता हरण हो गया था, लेकिन हरण तब भी का रावण मतलब पैदा क्या हो गया था? था। हम हरण- क्या बात कर रहे हैं? श्री- राम राज्य तब होगा जब एक भी कुछ नहीं होगा। राम का- मतलब हरण का नरेंद्र मतलब मोदी क्या से था? उम्मीद जवाब लगानी क्या तो था? ठीक है, लेकिन बिल्कुल आप तो सजा ऐसी क्या दी? उम्मीद कर रहे हैं नहीं, कि सरकार नहीं ने होगा। सजा क्या दी? कांग्रेस से है कि आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं विपक्ष से राम है मतलब, मंदिर जी। कि आप राम मंदिर के नाम पे क्रेडिट लेना चाह रहे हैं और आप रामलला को अब अपना बता रहे हैं। पर जब राम मंदिर का केस चल रहा था तब आपने 20-20, 28-28 लॉयर हायर किए थे कि राम मंदिर ना बन पाए, तब रामलला आपके नहीं थे। पब्लिक को कैसे चुप कराएंगे बताइए विवेक जी, कैसे देखिए- क्रेडिट मिल जाएगा कांग्रेस को? मैं फिर यही कहूंगा, कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है। कोर्ट का एक डिसीजन था। कोर्ट, ये हमारा जो देश है ये बहुत डाइवर्स है, अनेकों जातियां, अनेकों धर्म, डिस्प्यूट्स थे, डिस्प्यूट्स आते रहेंगे। हमारी एक व्यवस्था है, हमारा मीडिया है, हमारे कोर्ट्स हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव है। 10 सेकंड हाँ, मैं फिर एक्सपोज ही करूंगा। मैंने बोला ना आज लड़ूंगा नहीं, फिर एक्सपोज करूंगा। इन्होंने कहा जब बात हुई कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए, उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की। इन्होंने कहा ये संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। एक बार बताइए, कोर्ट में किसकी शपथ ली जाती है कि मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा? तो गीता संविधान का हिस्सा नहीं है। नहीं और वो राष्ट्रीय ग्रंथ हो गया तो संविधान बदल तो जाएगा। कोई नास्तिक ये आदमी- है इनकी सोच। और आइए देखते हैं ट्वीट मोटरोला फोन से। गौरव का ट्वीट है और गौरव क्या लिख रहे हैं आइए देख लेते हैं। विपक्ष हमेशा से कंफ्यूज रहा है, प्रभु राम इन्हें सद्बुद्धि दे, ये लिख रहे हैं गौरव। मोटरोला फोन से ही मैं ये ट्वीट पढ़ रहा हूं।